और साहस से, जिनके ज्ञान से हमें पूर्ण आजादी मिली और आजादी का जो ग्रंथ संविधान, सम माने बराबर, विधान माने रूल, जिन्होंने सभी को बराबर बनाने का रूल दिया, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष के सभी लोगों को ऊंच नीच, छोटा बड़ा, छूत अछूत से मुक्त किया, हम मुक्त हुए, वो भारत का संविधान है। और भारत के संविधान को लिखा हमारे भगवान के समान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। एक प्रकृति ने मुझे जन्म दिया और धरती पर अधिकार जीने का, बराबरी का अधिकार हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ाई में जीवन भर त्याग करके, मुसीबतें झेल झेल के, फटे हुए कपड़े पहन के, भूखे पेट रह के, अपने 4 बच्चों को बलिदान दे करके हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को तैयार किया हमारी राष्ट्रमाता रमाबाई जी ने। मैं उनके इस त्याग को सत नमन करता हूँ, जिनके त्याग के बाद भारत के संपूर्ण नर नारी सभी लोग एक समान हो गए। नारियों को पुरुषों के अत्याचार से मुक्ति मिली तो किसी को पूंजीवादी ताकतों से मुक्ति मिली। सभी को पढ़ने का अधिकार मिला, सभी को लिखने का अधिकार मिला, सबको कपड़ा पहनने का अधिकार मिला, सबको अच्छा भोजन करने का अधिकार मिला, सभी को कलम चलाने का अधिकार मिला, सभी को स्कूल जाने का अधिकार मिला, सभी को बराबरी में नौकरी करने का अधिकार मिला, सभी को पीएम बनने का अधिकार मिला, सभी को एमपी बनने का अधिकार मिला, सभी को विधायक बनने का अधिकार मिला, सभी को सीएम बनने का अधिकार मिला। और आज देश के सबसे बड़े पद पर आदिवासी महिला मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनने का अधिकार मिला। और इस देश के बहुत सारे लोग जो आज कहते हैं कि हम चाय बेचा करते थे, हमने नहीं देखा कि लोग कभी चाय बेचे हैं कि नहीं, लेकिन ये बाबा साहब का लिखा हुआ भारत का संविधान एक चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। और प्रधानमंत्री बनने के बाद वह आदमी भारत के संविधान पर हमला कर रहा है, अटैक कर रहा है, निरंतर बदलता जा रहा है, इनके आर्टिकलों को कमजोर करता जा रहा है, अनुच्छेदों को कमजोर करता जा रहा है, मिटाता जा रहा है, हमारे देश के संपूर्ण संसाधन बेचता जा रहा है, देश को अमेरिका का गुलाम बनाता जा रहा है, संपूर्ण बच्चों के अंदर से कलम छीन करके उन्हें नशेड़ी भगेड़ी बनाया जा रहा है। और इन सभी चीजों से हमें मुक्त करता है भारत का संविधान। इसलिए मैं देश के नौजवानों से, युवतियों से, छात्र और छात्राओं से, नर और नारियों से, संपूर्ण भारतवासियों से, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन सभी लोगों से ये निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में राष्ट्रमाता रमाबाई जी की तस्वीर लगाएं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर लगाएं और भारत का संविधान हर घरों में रखना अपना धर्म मान लें और उसे पढ़िए। जिस दिन इस देश का बच्चा भारत का संविधान पढ़ना आरंभ कर देगा, उस दिन भारत के सभी लोगों के अंदर अपने अधिकारों की जानकारी हो जाएगी और संपूर्ण रूप से देश के सभी लोग आजाद हो जाएंगे। फिर किसी की धमकी नहीं चलेगी, देश में फिर से गैर बराबरी नहीं पैदा होगी। एक बार पुनः मैं राष्ट्रमाता रमाबाई जो त्याग, तपस्या और संघर्ष की मूर्ति है, उन्हें मैं नमन करता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करता हूँ। भारत का संविधान जिंदाबाद, राष्ट्रमाता रमाबाई अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, राष्ट्रमाता रमाबाई अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।